बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज 5 मार्च जुमे का दिन है। कल पाकिस्तान की तारीख में सियासत का सबसे तहलका खेज दिन था जब वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हुकूमत छोड़ने का अंदिया दिया और कहा कि मैं अपोजिशन में बैठ के भी काम कर सकता हूं। अब ये बात बहुत बड़ी है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस तरीके का बयान दे। क्या वो शिकस्त खुर्दा है? क्या वो मायूस है? क्या वो गुस्से में है? और किससे गुस्से में हैं, हम इसके बारे में तमाम बात करेंगे। आखिर कल से जो मीडिया चैनल्स के ऊपर बहस चल रही है, बहुत से मीडिया एंकर्स जो हैं, जो फेमस मीडिया एंकर्स हैं, वो किस तरफ इशारा दे रहे हैं और साथ साथ जो तबसरा करने वाले लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं। हालांकि असल वजूहात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिला रहा कि आखिर असल वजह क्या है और इमरान खान क्या वाकई अब हुकूमत छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की परफेक्ट एनालिसिस मिले। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की जो कल तकरीर थी उससे कबल बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद सोचने के लिए इंसान के पास बहुत से सवाल हैं और वो सवाल मंजर आम पर भी आ रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में सेनेट का एक दिन इलेक्शन हुआ, अगले दिन जो है उन्होंने आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात भी कर लिया और उस मुलाकात में किस चीज़ की तरफ इशारा किया गया। हालांकि बुनियादी नुकात जो उस मीटिंग के आए हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मैं जो हूँ असम्बली जा रहा हूँ। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियात से मिलना और उसके बाद उनको उनके इल्म में लाने के लिए सिर्फ ये मीटिंग नहीं की गई थी। इस मीटिंग का मकसद कुछ और था और जो तबसरा किया जा रहा है वो सिर्फ ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो इदारों से अपनी सपोर्ट मांग रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इदारे कभी भी सियासत में मदाखलत करते नज़र तो नहीं आते। हालांकि DGISPR ने इस बात की वजाहत भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बाकायदा इस बारे में बताया कि हम सिर्फ सिक्योरिटी के मामला देखते हैं। खैर चलें, आपकी समझने के लिए और सोचने के लिए ये सवाल भी उठता है कि चलें ठीक है, इदारों ने उनको सपोर्ट किया। तो कल की मीटिंग में क्या हुआ, अब आपको बताएं कि कल की मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि अगर तो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो फिर उसके बाद अपोजिशन के उन लीडरान और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ख़ास तौर पे उन लोगों की जो कि इस करप्शन का बाइस बने हैं। हाँ, हमने देखा कि PTI का अहम मंशूर जो बेसिक मंशूर रहा है और PTI के सरबराह और इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी तकरीर में कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा और करप्ट लोगों को पकड़ूंगा। अब वो इस निज़ाम को चेंज करने के लिए काम करेंगे और इस निज़ाम की तब्दीली में बहुत से इदारे भी आएंगे और बहुत से वो लोग भी आएंगे जो कि उन करप्ट लोगों का सहारा बनते हैं, उनके लिए निकलने का बाइस बनते हैं। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं? अब हमने देखा कि जो करप्शन का एक कानून था जिसके बारे में सबको मालूम था, पैरा का, जो 1992 से इजरा था, जो लीगल करप्शन का कानून था, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते थे आप, उससे करप्शन करें, पैसे को ब्लैक पे को वाइट करें, और ये पूरा एक झमेला था जिसके बाद हुकूमती सतह पे भी पकड़ा नहीं जा सकता था, मगर इमरान खान साहब ने आके उसको बंद किया। अब ये हुकूमती वज़रा की नाअहली कह लें कि वो इस बात को बता ही नहीं सके और सिर्फ वो पुरानी साबका रिवायतों पे चलते रहे कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे। हालांकि उनको इस चीज़ के बारे में ब्रीफ करना चाहिए था कि पैरा का कानून है क्या और किसने इजरा किया और कब बंद किया गया। कुछ भी हो, इमरान खान साहब ने अगर महंगाई बढ़ाई है, बिल्कुल बढ़ाई होगी। एतजाज अहसन ने एक ऐसा पॉइंट दिया, वो सीनियर रहनुमा है, उन्होंने एक ऐसा पॉइंट दिया, उसके बाद पूरी कौम ये सोचने पर लगी कि अगर इमरान खान साहब को भी उतार दिया जाएगा तो कहा कि एक बहादुर ने काम किया था, यूँ किया था। भाई, लफाजी से ज़्यादा बेहतर अमल ये है कि आप देखें कि इमरान खान किस लिए खड़ा हुआ। और वाकई उसने कल की तकरीर में इस बात का इजहार किया कि उसके पास तो सब कुछ था, वो क्रिकेट खेल के उसने इतना कमाया कि आप और मैं तो नहीं कमा सक रहे। तो अब सिनेरियो ये है कि वो क्यों इतने झमेले में पड़े, अपने बच्चों से दूर रहे और साथ साथ अपनी जो अपनी लाइफ है उसको छोड़ दे। हालांकि अगर आप कहें कि ये कुर्सी का मज़ा है तो कुर्सी का मज़ा तो उसको वो पहले ये बगैर कुर्सी के मज़े से रहता है। जहाँ जाता था आपके साथ शायद 100 लोग ना हो मगर उसके साथ 100 लोग आ जाते थे, उसको देख के लोग आ जाते थे। अब लोगों की सपोर्ट देखें आप कि जिन पार्टियों का इश्तराक है, माजी में वो पार्टियां क्या करती रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। आप देखें कि ठीक है, हमने कहा कि बहुत से अदवारों में ये काम होता रहा और कर्जे की जो बात की गई कि कर्जा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, तो उसमें डॉलर का इन्फ्लुएंस बहुत रहा कि हमने मसनूई तौर पर जब डॉलर रुका था तो कर्जा बढ़ नहीं रहा था। कर्जा $6000 ही था मगर पाकिस्तानी रुपयों में उसको कन्वर्ट किया जाता था। जब 63 रुपये मुशर्रफ के दौर में था डॉलर, तो उसके बाद 100 रुपये डॉलर हो गया कहाँ, पीपल्स पार्टी के दौर में, तो कर्जा डबल हो गया। अब ये डबल होते होते 160 रुपये पे डॉलर पहुंचा, तो आपने देखा
कि कर्जा कितना ज़्यादा हो गया। अब जब वो 166 168 इसके ऊपर जाने लगा डॉलर, तो जो कर्जा था वो हाथी के मानंद लगने लगा, और अब अगर 157 पे डॉलर आ गया तो कर्जा थोड़ा कम हो गया। अब उसकी जो किस्तें थी वो हमारे लिए अजाब बन गई, क्योंकि हमारा जो बजट है वो 7,000 अरब के करीब है पर साल पर एनम का। अब उसमें की जो किस्तें थी वो डॉलर की वैल्यू को अचीव करने के लिए हमें डबलिंग करनी पड़ रही थी। मतलब हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे स्पेंड हो रहा था। अब आपने देखा पिछला 1 साल तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर तो क्या हाल हुआ है, साथ साथ हमारी अपनी प्रोडक्शन का क्या हाल हुआ है। उसके बाद जो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जितनी सब्सिडाइज चीज़ें की गई हैं उसका हाल देख लें आप। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त निज़ाम की तब्दीली का इशारा दिया, और आर्मी चीफ और DGISI से ये बात कह दी गई है कि मैं अगर इक़्तिदार में रहूँगा और मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है तो मैं अब जड़ पकड़ूंगा उन इदारों के, उन अफराद के ख़िलाफ़ जो कि करप्शन का बाइस बनते हैं। ये है वो ऐलान जिसके लिए उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को बुलवाया, अपने अरकान को बुलवाया, और ये क्लियर कट मैसेज दिया, और उन तमाम अरकान को और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को इस बात का भी इशारा दे दिया कि अगर हुकूमत में आप हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आप ये ना समझें अवाम ने मेरी शक्ल पे वोट दिया है। अगर आप अकेले जाएं और जाके वोट मांगे तो देखें आपको कितने वोट पड़ते हैं। आप जीत नहीं सकेंगे, आपके पास अवाम का एतमाद मेरी वजह से। तो अवाम के लिए काम करें और अवाम के मफाद में काम करें। जो सेनेट के इलेक्शंस में जितने बड़े बड़े तुर्रम खानों से गलतियां भी हो गई, जो बुलंदो बांग दावे करते थे, जो बिक गए, वो सिर्फ अपने ज़मीर की लानत मलामत के ऊपर हैं। इलेक्शन कमीशन के पास मौका था, इलेक्शन कमीशन को भी सही करने का बेड़ा उठा लिया है और कहा है कि जब इनके पास मौका था तो इन्होंने अपने आप को उस जगह से हटा लिया। आखिर ये किस तरीके का शफाफ इलेक्शन कराने के लिए अहल हैं? इनको तो खुद पूरे डिपार्टमेंट की भी छांटी हो सकती है और उन इदारों के खिलाफ भी छांटी हो सकती है जो कि इसके सपोर्ट में खड़े रहें। अब देखें आपके एक तरफ PDM की 11 जमातों के इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म की जमात के ख़िलाफ़ इक़दामात किए और जमात के ही लोग तोड़ दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमात ख़राब है, जमात में जो लोग शामिल हैं वो करप्ट हैं। या इंसान अपने ज़मीर की तो कम से कम आवाज़ सुने। वोट को बेचकर आप सेनेट में इलेक्ट हो जाएं और मुल्क की आवाम के लिए एक ऐसा काम कर जाएं जो कि बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस हो, तो फिर आपको हुकूमती अरकान में रहने की ज़रूरत नहीं। अपोजिशन की तरफ से भी हम कहते हैं कि हुकूमत को सपोर्ट किया जाए और साथ साथ मुल्क की तरक्की में काम किया जाए, ज़ाती अनाज के ऊपर कोई काम ना किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी सोचना चाहिए और उन अरकान को निकालना चाहिए जो कि इसका ज़रिया बनवाएं। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। हो सकता है आपको हमारा तबसरा समझ में आया हो, और जुमे की मुनासबत से हम देखते हैं कि आज क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और कल क्या होता है। जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से बाइकआउट कर दिया जाएगा। अगर बाइकआउट कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली खान साहब के पास अक्सरियत होगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मिल ही जाएगा। अब देखना यह है कि कितना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, और जिन अफराद से मुलाकात की है क्या उनके अरकान भी वज़ीर आज़म को सपोर्ट करते हैं या नहीं। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।